बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का जो प्रसंग आप सभी सज्जनों के बीच में रखा जाएगा वो महाभारत से संबंधित है और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सखा अनन्य भक्त अर्जुन जो भगवान के नित्य पार्षद भी हैं, उनके संगी हैं, उनके मित्र हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है। एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गौरी शंकर भगवत भक्तों के विषय में कुछ वार्तालाप कर रहे थे और प्रसंग में जगजननी श्री पार्वती जी ने आशुतोष प्रिय भोले बाबा से निवेदन किया कि भगवान आप हमें प्रभु के भक्तों के विषय में, उनकी महिमा के विषय में कुछ बताइए और उनमें से किसी का दर्शन कराने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर मेरे चित्त में बड़ा आह्लाद हुआ है। प्राण पिया उमा के वचन सुनकर भोले बाबा उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चले और वहां कृष्ण सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपाल से पूछा, अहो इस समय अर्जुन कहाँ है? तो द्वारपाल ने कहा कि इस समय महाराज शयनागार में पौड़े हैं, विश्राम कर रहे हैं। यह सुनकर पार्वती जी भोले बाबा से कहती हैं कि अब हमें उनके दर्शन कैसे होंगे? तो भोले बाबा प्रिया को अधीर देखकर महादेव जी ने कहा कि हे देवी, भक्त को उसके इष्ट देव भगवान के द्वारा जी जगाना चाहिए। मैं इसका प्रयत्न करता हूं। उन्होंने समाधिष्ट होकर के तत्क्षण प्रेमाकर्षण द्वारा आनंद कंद विव्रज चंद्र को बुलाया और कहा, भगवान कृपा करके अपने भक्त को जगा दीजिए। देवी पार्वती उनका दर्शन करना चाहती हैं। महादेव जी के कहने से श्याम सुंदर श्री कृष्ण तत्क्षण अपने मित्र उद्धव, देवी रुक्मिणी और सत्यभामा सहित अर्जुन के शयनागार में गए। भाई कृष्ण को आया देखकर सुभद्रा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और उनकी जगह श्री सत्यभामा जी विराजमान होकर अब पंखा डुलाने लगी। गर्मी अधिक थी, इसलिए भगवान संकेत पाकर उद्धव जी भी पंखा को डुलाने लगते हैं। इतने में तत्क्षण अकस्मात सत्यभामा और उद्धव
चकित से होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। भगवान पूछते हैं कि तुम लोग किस विचार में पड़े हो। उन्होंने कहा, महाराज आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। हमसे क्या पूछते हैं भगवान? श्री कृष्ण बोले, बताओ तो सही क्या बात है। तब उद्धव जी ने कहा कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। रुक्मिणी पैर दबा रही थी, बोली, महाराज पैरों से भी वही आवाज आ रही है। भगवान समीप जाकर उनके सुना तो उन्हें भी स्पष्ट सुनाई दिया कि अर्जुन के शरीर के प्रत्येक रोम से यही जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तब तो भगवान उसे जगाना भूलकर स्वयं उसके प्रेम पाश में बंध गए और गदगद होकर स्वयं उनके चरण दबाने लगे। इधर महादेव और पार्वती जी को प्रतीक्षा करते हुए जब बहुत देर हो गई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा। किंतु अंतपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पांव पलटते देखकर अपने प्रेमावेश को न रोक सके। अपने चारों मुखों से वेद स्तुति वे वहां पे करने लगे। जब ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा में श्री महादेव जी और पार्वती जी को बहुत समय हो गया, तब उन्होंने देवर्षि नारद जी का आवाहन किया। अब की बार वे अर्जुन को जगाने का बीड़ा उठाकर चले, किंतु सेनागार का अद्भुत दृश्य देखकर उनसे भी न रहा गया। वे अपनी बीड़ा की खूटियां कसकर हरे कीर्तन में तल्लीन हो गए। जब उनके कीर्तन की ध्वनि भगवान शंकर के कान में पड़ी तो उनसे और अधिक प्रतीक्षा न हो सके। वे भी पार्वती जी के साथ तुरंत ही अंतपुर में पहुंच गए। वहां अर्जुन के रोम रोम से जय श्री कृष्ण का मधुर नाद सुनकर उनसे भी न रहा गया। उन्होंने भी अपना त्रिभुवन मोहन तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। साथ ही पार्वती जी बेश्वर और ताल के साथ सुमधुर वाणी से प्रभु भजन का गुणगान करने लगे। इस प्रकार वह संपूर्ण समाज प्रेमोन्मत्त हो गया। भक्तराज अर्जुन के प्रेम प्रवाह में सभी सराबोर हो गए और इस प्रकार अर्जुन की जो भक्ति है शक्य भाव की वो धन्य धन्य हुई। धर्म प्रेमी प्यारे सुंदर साथ जी एवं भक्तजन, भगवान के प्रेम के वशीभूत यदि भक्त हो जाए ना तो 33 कोटि देवता भी भक्त के समक्ष खड़े होकर के प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं। उनके प्रेमाधीन हो जाते हैं। ये है भक्त और भगवान की महिमा। इस प्रकार महादेव जी पार्वती जी को भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त अर्जुन का दर्शन कराते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।